जैसे गुलाब में मधुमक्खी बैठती है, तो गुलाब में बहुत चीजें हैं, पंखुड़ी भी है, अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे कण भी दिखते हैं। पर जब मधुमक्खी बैठती है तो इसमें से और कुछ ग्रहण ना करके शहद को ग्रहण करती है। गुलाब में क्या है, पुष्प में क्या है, याद रखिएगा, हर पुष्प में शहद है, लेकिन आप पुष्पों को मशीन में डालो, पिरो, तो वहां से शहद ना निकलेगी। गुलाब में शहद तो है, पर ग्रहण कौन कर सकता है, केवल मधुमक्खी। ऐसे ही जैसे मक्खी गुलाब की शहद को ग्रहण करके गुलाब को जहां की तहां छोड़ देती है, उसी तरह भगवान, जब आप भक्त भगवान को भोग लगाता है तो भक्त के उस भाव की शहद को ग्रहण करके वस्तु भगवान भक्त के लिए छोड़ देते हैं, ये तुम ही खाओ। भगवान क्या खाते हैं, उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, वो तो छिलका भी खाने को तैयार है, प्रेम से दो तो सही। इसलिए ये भगवान का स्वभाव है कि वो छिलकों का भी भोग। और सुनिए, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया, स्वभाव देखिए, आपके द्वार पर कोई आपके बचपन का मित्र आ जाए और वो बहुत गरीब हो, तो क्या आप अपना सिंहासन छोड़कर उसके लिए दौड़ोगे? जिस परमात्मा का प्रभाव इतना बड़ा कि यमराज जिनसे डरते हो, वो भगवान सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं और सबके सामने अपने बचपन के मित्र को गले लगाकर अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। ये रहा मेरा स्वभाव। मैं इग्नोर नहीं करता कि मैं छोटे को इग्नोर कर दूं। भेदभाव इंसानों ने बनाया है, ऊंच नीच किसने बनाई है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इंसानों के भेद हैं। भगवान की तरफ से कोई भेद, इंसान, भगवान ने क्या बनाए, मनुष्य। इंसान ने क्या बना दिया, मनुष्य के विभाजन कर दिया। बोले ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई, ये यहूदी, ये पारसी, ये फला, ये फला, ये सिख, ये जैन, ये बौद्ध। अच्छा ये बताओ, भगवान ने क्या बनाया है? क्या ईश्वर ने मुसलमान बनाया? क्या भगवान ने हिंदू बनाए? क्या भगवान ने पारसी, यहूदी इत्यादि बनाया? भगवान ने सिंपल मनुष्य बनाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यहां आते ही लोग डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं, और फिर बटकर आपस में ही नफरत करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे का खून बहाते हैं। क्या तुम्हारे इस खून खराबे से क्या तुम्हारा वो परमात्मा सुखी होगा? इसलिए ये लड़ाइयां अनादि हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, कोई खत्म नहीं कर सकता। इन लड़ाइयों को भगवान भी खत्म नहीं कर सके। देवता दैत्यों की सदा लड़ाई होती आई है। इतना हो सकता है कि भगवान आके दैत्यों को मार सकते हैं बस, लेकिन एक मारे फिर पैदा हो जाता है रक्त बीज। जब मां भगवती दुर्गा जब रक्त बीज को मारा तो उसके जहां जहां बूंद गिरे खून की, फिर पैदा हो जाए। फिर क्या करें? फिर मां ने कटोरा लिया कि तेरा खून इस कटोरे में भर। इसलिए आपने देखा होगा महाकाली का जब रूप है तब कटोरा भी है उनके हाथ में, उस दुष्ट राक्षस का खून इकट्ठा करने के लिए। किसका खून इसमें इकट्ठा करके मारती जाऊं। मारती गई। इतना भयंकर उनका क्रोध जागा कि मां भगवती के क्रोध से ना धरती डगमग डगमग डोलने लगी। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप ही भगवती मां पार्वती जो विकराल रूप महाकाली बन के आई हैं,
तो इन्हें कहा छोड़ा, आप क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान शंकर धरा पर लेट गए और मां भगवती जा रही थी तो माता का पांव भगवान की छाती पे जाके पड़ा। मां भगवती काली का, महाकाली का पांव किसके छाती पे? भगवान शिव की। और जैसे ही शिव की छाती पर पड़ा तो मां भगवती की जिह्वा बाहर आ गई। अरे राम 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 राम, जैसे आपने कुछ गलती तो जीभ निकाल लेते हो। तो मां भगवती की जिह्वा बाहर आई। ये क्या अपराध हो गया भोलेनाथ आप? तब भगवान शिव ने स्तुति की, हे देवी आप सर्व सामर्थ हो, आप कुछ भी कर सकती हो, लेकिन अभी आपका कार्य पूरा हुआ। रक्त बीज को आपने मार डाला, जिन दुष्टों का दमन करना था आपने कर दिया। अब अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो भगवान शिव को क्रोध शांत करने के लिए आना पड़ा। इसलिए आप देखते हो जब नवरात्रि में दुर्गा जी रखी जाती हैं तो कई जगह महाकाली रखी जाती हैं। तो महाकाली में शंकर जी लेटे होते हैं और माता का एक पांव शिव जी की छाती पर होता है। तो वही है कि इस धरती पर लड़ाइयां सदा से रही हैं। इस संसार में अच्छाई और बुराई सदा रही है। अच्छाई को बचाने के लिए कभी दुर्गा, कभी काली, कभी महाकाली, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह भगवान, कभी वामन, अनेक अवतार आते रहे और अधर्म को समाप्त करते रहे। लेकिन धरती में फिर भी अधर्म है। धरती में फिर भी अधर्म है। इसलिए कहता हूं कि हम तो निवेदन भगवान से करें, हम प्रभु का स्मरण करते रहें। अधर्म को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब महाभारत हुआ और कौरवों का धर्म बढ़ा, तब भगवान कृष्ण ने ही तो सब महाभारत रचा और अधर्मी कौरवों को मार गिराया। तो भगवान इस धरती की व्यवस्था स्वयं भगवान संभालते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जैसे कई बार हम लोग भी रोष में आकर बोलते हैं, यार बहुत गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा, हमें रोकना चाहिए। हाँ, हमें तो रोकना ही चाहिए, हमें अधर्म को, गलत को रोकना चाहिए। पर कई बार हमारे जैसे हम लोग चाहते हैं गौ हत्या रुक जाए। हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या, आप भी चाहते होंगे शायद। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए? देखो, आप सब चाहते हैं, हम पूरे भारतवासी चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए, लेकिन ये अधर्म रुक नहीं रहा है। हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन फिर याद आता है कि हम लोग चाह सकते हैं, लेकिन प्रभु बाद में अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। हम लोग प्रयास कर सक। इसलिए मैं बोलता हूं, नेताओं से कहता हूं, मुझे कोई भी नेता मिलता है मैं उसे गौ हत्या रोकने की बात जरूर कहता हूं। कोई भी नेता, मैं प्रयास तो करूं, रुके ना रुके, पर जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे ना, निरुद्धाचार्य तुमने क्या गौ हत्या रोकने के लिए तुमने क्या किया? तो मैं कहूंगा कि प्रभु मेरे हाथ में पावर तो था नहीं, मोदी जी के हाथ में पावर है। मोदी जी ने 1000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। तो मोदी जी जब सब कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। तो पावर मोदी जी के पास है। अब मोदी जी से भगवान हिसाब मांगे कि मोदी जी बताओ तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा ऊपर। फिर मोदी जी कहेंगे प्रभु मैं नेता नगरी में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया, मैं चुनाव प्रचार में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया। तो फिर मोदी जी अपना जवाब देंगे, पर मेरा भी जवाब मेरे से भी मांगा जाएगा। हाँ निरुद्धाचार्य जी, आपने गौ हत्या के लिए क्या किया? तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैंने तो गौ हत्या की नहीं, मैंने गायों के लिए गौशाला बनवाई और गायों की सेवा की, मैंने तो गौ सेवा की। भाई मेरे हाथ में तो पावर था नहीं। यही सवाल भगवान आपसे भी करेंगे, ए मैया तुमसे करेंगे कि तुमने गौ हत्या के लिए क्या किया? नेताजी जब तुम्हारे घर वोट मांगने आए तो तुमने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करोगे तब तुम्हें वोट देंगे, आपने नहीं बात की। तब भगवान यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे कि तुमने गौ हत्या बंद करने के लिए कुछ नहीं किया। मैया आपने क्या किया गौ हत्या बंद करने के लिए बताओ? आपने अपने क्षेत्र के नेताजी से कहा, चश्मा वाली मैया खाओ, मां कसम की कहा ही नहीं। तो ये 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या सही पड़ेंगे? मैया आप लोगों ने अपने नेताजी से कहा कि वो हत्या बंद करो, हैं?
आप कहोगी? जितने लोग, आप सब बताओ, आप भी गौ हत्यारे हो या नहीं? बताओ, बताओ अपने हृदय में हाथ रख के, आप भी गौ हत्यारे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप गौ हत्यारे इसलिए हो क्योंकि आपने अपने नेता से कहा ही नहीं। जब आपने कहा नहीं तो नेता क्यों करेगा? नेता को तो गाय का मांस बेचने से पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकारें तो गाय का मांस बेचती हैं खूब धड़ल्ले से। बोलो हाँ। और आपको भी बोलना नहीं है, आप तो बस ये नेताजी हमारा बिजली का बिल माफ करा दो बस, और गाय को आप ये वाली हमारी भी गैया ले जाओ, मार डालना ले जाओ। अपनी दूध लगा के गैया छोड़ दिया सड़क में। तो गौ हत्यारे, हम सब गौ हत्यारे हैं। हम सब ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितना तलवार चलाने वाला, गाय की गर्दन में तलवार चलाने वाला वो कसाई जितना जिम्मेदार है, हम भी इतने जिम्मेदार हैं। ये बात सही है कि नहीं? आप सहमत हैं मेरी बात से? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार नेताजी आए आपके द्वार पर तो कहिएगा, नेताजी इस बार का चुनाव केवल गौ माता के लिए करो, हमें कुछ ना चाहिए, हमें केवल गौ हत्या बंद चाहिए बस। आपने कहा ही नहीं। आप मंदिर तो जाती हो शंकर जी के, और नंदी महाराज मिलते हैं तो पानी चढ़ाती हो, मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, और सही के नंदी आ जाए तो डंडा मार के भगा देती हो। ये सच्चाई है। ऐसे में तो हो गई गौ हत्या। ना जनता को गौ हत्या बंद चाहिए, ना यहाँ के राजा को गौ हत्या बंद चाहिए, तो गौ हत्या हो रही है। फिर दोषी कौन है? आपको भी तो बात सही से समझ नहीं आती ना। जिस गाय के लिए भगवान अवतार लेकर आए, अब मनमोहन जी चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी से यमराज जी ना पूछ रहे होंगे, आओ मोहन जी बताओ गौ हत्या क्यों नहीं बंद की, तुम तो प्रधानमंत्री थे। तो अब वो क्या कर रहे होंगे वहां? वो लगा रहे होंगे फोन मैडम को कि क्या हुआ, तुमने नहीं आज्ञा दी गौ हत्या बंद करने। वहां से थोड़ी आएगा फोन यहां। इसलिए सदा पावर ना मिलेगा, सदा बल ना मिलेगा। आज मेरे पास यदि पावर है तो मुझे उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। उसके पहले के प्रधानमंत्रियों से भी भगवान पूछेंगे कि गौ हत्या क्यों नहीं बंद की। फिर इंदिरा गांधी जी की तो सरकार गौ हत्या बंद करने के नाम से ही बनी थी। स्वामी श्री करपात्री जी से उस जमाने के बहुत बड़े संत हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी के जमाने में स्वामी श्री करपात्री जी, तो करपात्री जी से इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आप मेरा समर्थन कीजिए, मेरी सरकार बनवाइए, मैं गौ हत्या बंद करूंगी। तो स्वामी श्री करपात्री जी ने पूरे भारत में इंदिरा गांधी जी का प्रचार किया कि ये महिला है, ये गौ हत्या, ये नारी है, और ये नारी है, और गाय भी एक माता है, और यह भी एक माता है। तो ये माता एक माता का दर्द समझेगी, और यह गाय की पीड़ा शायद दूर करे। तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट संतों ने किया और कहा कि हम सब सपोर्ट करते हैं। जनता जनार्दन से प्रार्थना की कि आप इंदिरा गांधी को ही, क्योंकि ये गाय के लिए तैयार है। उन्होंने वादा किया मैं करूंगी, और जब प्रधानमंत्री वो बन गई, सत्ता आ गई, तो 1 महीना बीत गया। संतों को लगा कोई बात नहीं, बिजी हो गई होगी। 2 महीना बीत गए, फिर गौ हत्या बंद नहीं हुई। तो स्वामी श्री करपात्री जी ने गायों को आगे किया और संतों की टोली बनाई, और यहीं गिरिराज जी की परिक्रमा करके इसी वृंदावन धाम से दिल्ली के लिए कूच किया। गाय, संत और बहुत सारे गौ माता के समर्थक सब गए दिल्ली की तरफ इंदिरा गांधी पर दबाव बनाने कि आपने कहा था आपको अब बंद करनी चाहिए गौ हत्या। तो जब इंदिरा गांधी जी को पता लगा कि गाय को लेकर साधु जी आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पढ़ लेना, उस जमाने के अखबारों में पढ़ लेना। इंदिरा गांधी जी ने गोली चलवाई तो गाय मरी गोली से, संत मरे। स्वामी श्री करपात्री जी के यहाँ आंख के पास से गोली चली गई, उनकी एक आंख में दिखना कम हो गया, बाल बाल बच्चे गोली। और पहले याद रखना,
आजाद हिंदुस्तान के पहले संत स्वामी श्री करपात्री जी, जिनको जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी जी कि तुमने गौ हत्या बंद करने के लिए दबाव क्यों बनाया। ये सरकारें हैं, वो इंदिरा गांधी और आज वर्तमान में मोदी जी। इंदिरा गांधी से मोदी जी तक की यात्रा में देख लो किसने गौ हत्या बंद की, देख लो। इसलिए सरकारों के हाथ गाय के खून से रंगे हैं। कुछ भी कहो, आप कितनी भी लीपापोती करो, पर ये हत्या तो है, गौ हत्या तो है। इसे आप क्यों नहीं रोकते मुझे, या फिर कारण बताओ, कारण बताओ कि भाई साहब ये कारण है इसलिए हम गौ हत्या नहीं रोक सकते। कारण बताओ, क्या मुसीबत है भाई, पता तो लगे कि गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर रहे, आपकी समस्या क्या है ये तो बताओ। समाधान बताएंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि ये समाधान है भाई साहब इसका। तो कितने संत मर गए बेचारे, आवाज लगाते लगाते लगाते। ज्यादा आवाज लगाओगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज तो मुसलमानों की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है। तो फिर क्यों गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, क्यों मैया? फिर गाय की पूजा, आप सबके घर में जो मंदिर है ना, वहां सबके मंदिरों में गाय का चित्र है। पूजा करती हो तो मूर्ति की, और सही की गाय मर रही है, सही की गाय मर रही है। ये जो पैसा है ना, नोट, इसमें ये देखते हैं, ये जो अपना सत्यमेव जयते जहां बना रहता है, ये यहां पे है ना, वो नहीं है शेर, क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे गाय का भी चित्र है। लेकिन कोई नहीं करने को तैयार गौ हत्या बंद। भाई मुझे तो लगता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं? इसलिए ये दास, मैं गौ हत्या बंद नहीं कर सकता, पर सरकारों से कह तो सकता हूं, तो मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे ये जवाब ईश्वर को देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि प्रभु, मैंने मोदी जी को बोला था कि गौ हत्या बंद करो, मोदी जी ने बंद नहीं किया, इसलिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो सेवा कर रहा हूं 400 गैया की, बोलो हाँ। लेकिन आपको मैया जवाब आपसे ही मांगा जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य तो बोला था मोदी जी से, तुमने कब बोला? तुमने तो बोला ही नहीं, तो तुमने नहीं बोला तो तुम भी हत्यारे हो, चुप रहना। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और पितामह चुप रहे। आप सब पितामह हो, गैया मर रही हो, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मैं बोल रहा हूं, मैं इस हत्या में शामिल नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, वरना मैं आज बंद कर दूं। लेकिन मेरे पास बोलने का पावर, मैं बोल रहा हूं। आपके पास बोलने का पावर है, पर आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, इसलिए आप भी हत्यारे हैं। क्यों भैया, सही बोल रहा हूं मैं, गलत है? इसलिए एक एक वीडियो बना के क्यों नहीं मोदी जी से कहते, मोदी जी आज भारत का सारा सनातन एक वीडियो बना के अपलोड कर दे सोशल मीडिया में, मोदी जी हमें कुछ नहीं, गौ हत्या बंद चाहिए। एक दिन डाल दीजिए, सारे लोग देख लीजिए, 10 दिन के अंदर गौ हत्या बंद ना हो जाए तो। बोल कौन रहा है, पड़ी किसे है? कौन तुम्हारी मां मर रही है? गाय ही तो मर रही है। कौन तुम्हारी बेटी मर रही है? गाय ही तो मर रही है। जब तुम पे संकट आएगा तब तुम खड़बड़ाओगे, हड़बड़ाओगे, अरे हम पे संकट आया। गाय का संकट तुम्हें दिख कहां रहा है? क्योंकि गाय को तुम कहते बसो मेरी माता, माता खाक माता है। माता होती तो तुम मां के लिए आवाज ना उठाते। इसलिए ये दास तो बोल रहा है, और बोल बस नहीं रहा है। मेरे पास 400 गैया हैं और 125 से ज्यादा नंदी हैं। मैं सेवा भी कर रहा हूं, मैं हत्यारों की भीड़ में नहीं हूं। सरकारें कुछ भी कहें, पर हत्यारी हैं। पुरानी सरकारें भी हत्यारी थीं और वर्तमान सरकार भी गौ हत्यारी ही है। ये कलंक उन्हें मिटा लेना चाहिए गौ हत्या बंद करके। क्या कहते हैं आप? इतना कहना भी ना बड़ा है, इतना भी कहने की ताकत लोगों के अंदर नहीं होती। कौन विरोध करे सरकार से, कौन पंगा ले?
लेकिन अपने को तो मरना ही है, तो अच्छा करके मरना है, तो अच्छा करके हम क्यों किसी के चाटुकार बने? क्यों मैया? भारत की सनातन की सेवा कर रहे हैं, वो सनातन की सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की सेवा। इसलिए आप लोगों के सारे नेता और नेताओं की प्रजा सब गौ हत्यारों की लिस्ट में है। अपने अपने नेताओं से कौन कौन बोलेगा? अब नेताजी गौ हत्या कौन कौन बोलेगा? मैया वोट मांगने आए तो क्या बोलोगी? भैया गौ हत्या बंद करो नेताजी, क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोग करते हो ना प्यार गौ माता से, सही है। तो भगवान ने, तो भगवान का प्रभाव और भगवान का, गौरी गोपाल गौशाला में गाय है, मेरी प्रार्थना है कि आप भी गायों के लिए थोड़ा चारा का सहयोग कीजिएगा। क्या करें, हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं। एक ट्रॉली चारा रोज बुलाना पड़ता है हरा, एक ट्रॉली चारा आप जरा सहयोग कीजिए और अपनी ओर से गाय की सेवा में आप भी घर पे गैया रखो। नहीं रख सकते तो एक गैया गौरी गोपाल गौशाला में गोद ले लो कि एक गाय की सेवा हम करेंगे। एक एक गाय की सेवा भी आप कर लोगे तो भारत में गौ रक्षा हो जाएगी। अब क्या है कि गाय के लिए भूसा भी नहीं मिल पा रहा है, चारा भी नहीं, तो फिर हम लोग आज पता है मैया गाय की सेवा करना कठिन हो गया है। भूसा बड़ा महंगा है, चारा बड़ा महंगा है। अब सोचिए 120 रुपए मन चारा है बाजार में और हमें सैकड़ों मन चारा रोज लगता है। एक मन 40 किलो का होता है। मन समझते हो? एक मन, 2 मन, तो ये चारा भी बड़ा महंगा है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप भी एक ट्रॉली चारा का सहयोग जरूर करें और गौ माता के लिए चारे की सेवा इस पुरुषोत्तम माह में भूसा की सेवा जरूर करें। हमारी ये गौ माता चारा खूब प्रेम से खाती हैं। आपसे प्रार्थना है, भगवान का स्वभाव बड़ा है, प्रभाव बड़ा है। सुदामा जैसे दीन को भी गले लगाते हैं। जब सुदामा जैसे दीन पर दया करते हैं तो हम पर भी दया करेंगे कभी ना कभी। हाँ, यदि कहते हैं ना, हाँ यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध वजा मिल
है। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है। जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही भेष बदल के उसी घर में, वही भेष बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। हरि बोल। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से स्नेहियों की ये प्यास बुझेगी कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय हो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी दुखिया जन की। दुख क्लेश हरे ये कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु कोई नहीं सुन रहा है, आप ही सुन लीजिए। ओ आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, देख जरा हालत मेरी कैसा बुरा हाल है। है ना? तो भगवान से भक्त लोग यही कहते हैं कि प्रभु यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यारे हो गोविंद, हाँ
काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अरे निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बिचारी मारे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बिचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दिया, गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आज के लोगों ने गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। कलयुग है, घर घर में माखन की जगह पे शराब है। कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह पे शराब है। कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गीत लिखने वाले ने लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। तो घर घर में आजकल शराब है। पहले घर घर क्या था? माखन। पहले घर घर क्या था? अब घर घर शराब। इसलिए मेरी माँ भगवान का स्वभाव प्रभाव को विदुरानी के छिलकों के बाद भगवान ने एक लीला की। जब भगवान परम धाम चले गए तो भगवान ने विदुर जी पर कृपा की और जाते समय भगवान ने विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और भगवान की सुंदर चर्चा की। कहा कि प्रभु, भगवान की सुंदर चर्चा की। विदुर जी ने कहा कि भगवान इस संसार क्यों रचते हैं, कभी अवतार ये कभी अवतार वो, क्यों? तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण के शरीर से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से ऋषि जन प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और भगवान ने वाराह बनकर के हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे प्रकट हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ नारायण का अवतार है, यज्ञ भगवान है, इसलिए कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ नारायण भगवान ही होते हैं अग्नि के रूप में। वहां भगवान का रूप क्या है? अग्नि। तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ दक्षिणा से। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ना, पंडित जी की दक्षिणा, कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है जब दक्षिणा दी जाए, इसलिए दक्षिणा की बात कही जाती है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी दक्षिणा लेते हैं। भाई ये बताओ, बैंड बाजे वाला बैंड की सेवा लेता है कि नहीं? बोलो। टेंट वाला टेंट की सेवा लेता है कि नहीं? सनातन की सदा से व्यवस्था रही है कि आप ब्राह्मण को यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं तो आप उन्हें अपनी यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। वो कार्य तभी संपन्न होता है जब वो दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए यज्ञ तब संपन्न होगा। तो आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं और करदम जी अपना घर का त्याग करके चले। माता देवहूति को उनके पुत्र मतलब कपिल देव जी ने अपनी मां को बड़ा ज्ञान दिया। अच्छा सुनो मेरी मां, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? इसका मूल कारण है अज्ञान। अच्छा, एक तरफ अज्ञान है, एक तरफ ज्ञान है।
अज्ञान क्या है? अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। कैसे? आओ इसे समझाते हैं। देखो, आप लोगों के अंदर अज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कि आप लोग जगत से आसक्त हो जाते हैं, संसार से अटैच हो जाते हैं। मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। शास्त्र कहते हैं कि रहो पर आसक्ति ना पालो। भगवान मेरे हैं। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और आप क्या कहते हैं? बेटा मेरा, बेटी मेरी। और मीरा जी कहती हैं गोविंद मेरो। तो आप कहते हैं जगत मेरा और मीरा कहती हैं जगन्नाथ मेरे। अब बताओ सही क्या है? जगत मेरा कि जगन्नाथ मेरे? जगत मेरा ये अज्ञान है और जगन्नाथ मेरे ये ज्ञान है। तो ज्ञान आ जाए और अज्ञान मिट जाए। अज्ञान क्या है? ये मेरा है, ये समझ लो कि ये मेरा। और वास्तविक में सही भी तो है। मेरा क्या है? क्या मैं लेकर गया? क्या आप लेकर जाओगे? इसलिए इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा और सबका ही यहां धरा रह जाएगा। इसलिए अज्ञान न पालो, ज्ञान की ओर बढ़ो। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। आपने पढ़ा है अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। तो फिर अज्ञान यही है कि हम जगत को अपना मानते हैं। और ज्ञान क्या है? कि जगत अपना नहीं है, जगन्नाथ अर्थात भगवान इतना सा है। ये अज्ञान और ज्ञान का अंतर है। आजकल लोग किस में रहते हैं? अज्ञान में उलझे हैं, उलझे पड़े हैं। ऐसे तुम्हारे बाप दादे उलझे उलझे मर गए, ऐसे तुम भी उलझे उलझे मर जाओगे। अच्छा, पहले की प्राचीन परंपरा ये नहीं थी। प्राचीन परंपरा क्या थी? हमारे सनातन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हां, 4 हो गए। चारों में बटा है सनातन। देखो, शादी के पहले ब्रह्मचारी बनो। क्या बनो? ब्रह्मचारी। लिवन में रहने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनो। शादी कर लो, फिर पत्नी के साथ रहो, पति के साथ। ये सनातन की व्यवस्था। लेकिन आजकल के लोग इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। 17-18 साल में ही लड़के लड़कियां लिवन में रहने लग जाते हैं। अरे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। किसका पालन? हाँ, ये ब्रह्मचर्य का पालन करो। लिवन में क्यों रहते हो? ये गलत है। हम तो यही कह, सनातन जो कहेगा हम तो वही कहेंगे ना। अब कोई अच्छा माने ना माने। तो सनातन की पहली परंपरा है कि ब्रह्मचारी बनो। क्या बनो? ब्रह्मचारी। फिर करो विवाह। विवाह गृहस्थाश्रम कितने साल का है? 25-50 साल तक गृहस्थ में रहो। जैसे आपके बेटा बेटी हो जाएं, बेटा बेटी की शादी ब्याह कर दो। जिस दिन आपके बेटा बेटी का विवाह हो जाए उस दिन आपका गृहस्थाश्रम पूरा हो जाता है। उस दिन आपका गृहस्थ का कर्तव्य, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। भैया आपके बेटा बेटी का हो गया ब्याह, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब आप पूरा चित्त भगवान में लगाओ। फिर आपको क्या होना चाहिए? गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम है? कौन सा? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का मतलब है कि जंगलों में रहा जाए, पर आजकल तो जंगल में वन विभाग रहने नहीं देगा, तो घर पे ही रहा जाए। पर घर पे रहा कैसे जाए? घर पे ही रहा जाए, पर ऐसे रहा जाए कि हमें किसी से मतलब नहीं। बेटा को हमने संस्कार दिए, बहू को अच्छा रास्ता बता दिया, बच्चों को समझा बुझा के सही रास्ता दिखाओ, और फिर वो जाने, उनकी मर्जी जाने। आप तो चित्त भगवान में लगाओ। जिसे सुधरना होगा वो सुधर जाएगा। अयोध्या में रहकर राम को दूध पिलाकर कैकई बिगड़ गई, और कैकई को कोई सुधार ना सका। बोलो हाँ। तो जिसे विधि का विधान बिगाड़े उसे तुम क्या सुधारोगे? इसलिए तुम सुधारने की बातें तो कहते रहो, समझाते रहो, पर नहीं समझ रहा है या रही है तो समझ लो कि अब ये विधि का विधान है, अब ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है ना। मैया, ओ बिस्किट वाली बहन, हो गया नाश्ता? ये अच्छी बहन है, बिस्किट खा खा के ला। बिस्किट बिस्की किट लाई है साथ में।
कि थोड़ा जहर भी खाती रहेंगी। विस्की किट में क्या है? वो विस्की किट ही है। मैदा, तेल, शक्कर, सारी नुकसानदायक चीजें बिस्किट में है। तो सारी नुकसान की चीजें एक में हो, बहन दे जन। हाँ, अब बिस्किट खा के ले पानी जा पूरा अंदर, चिपका ना रह जाए हाथों में। कथा बता तो सुन ही लेंगे, पहले विस्की किट खाएंगे। सुनो, चलो हो गया नाश्ता पानी। अब सुनो, हो गया पेट, अब पैक कर लिया। अब सुनो, अब बिस्किट से पैक कर लिया पेट, अब कथा से पैक करो। हमें लगा एक आध दो खाएंगे, पूरा निपटा गई मिलजुल के। हमें लगा एक आध खाएंगे बस, एक बार तो हमने बोला ही नहीं। हमने कहा चलो खाने दो, लेकिन एक के बाद पूरा ले खोल खोल के डिब्बे। सुनो, तो हमारा गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ के बाद गृहस्थ कितने साल का? जिम्मेदारियां पूरी होते ही तुरंत चित्त भगवान में लगाओ। बात समझ में आई? कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। अच्छा बताओ, आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है? चलो आंसर दो। क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है? चलो बताओ, आप बताओ भैया, क्या है आपके हाथ में? हैं?